Good morning, dear student. Today, our topic is electrochemical series. What is electrochemical series and what is its benefit in field of chemistry? So let's start electrochemical series. My dear student, first of all, Michael Faraday arranged element according to increasing electrode potential and reactivity, which called electrochemical series. Let's see here electrochemical series. In electrochemical series, elements are arranged like this: lithium, potassium, beryllium, cesium, sodium, magnesium, aluminum, manganese, zinc, chromium, iron, cadmium, cobalt, nickel, stannous, lead, hydrogen, copper, platinum, silver, mercury, and gold. The code word of these electrochemical series is लड़के BSc, not MA, MN, ZN, CR, FE, CD, CO, NI, SN, PB, hydrogen, Kumbale, Agarkar, Unplay, intermediate platinum and mercury. Once again, code word लड़के BSc, नाट MA, MN, ZN, CR, FE, CD, CO, NI, SN, PB, हाइड्रोजन, कुंबले अगरकर अनप्ले, इंटरमीडिएट प्लेटिनम एंड AU। बच्चों, यदि आपको यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे तरीके से याद है, जिसमें एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर सजाया गया है, तो 100% श्योर है आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर यह बता सकते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ओके, देखिए, जितने एलिमेंट्स आपको हाइड्रोजन से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी द एलिमेंट विच आर अरेंज जस्ट above द हाइड्रोजन एटम will be more reactive, and elements which are present below the hydrogen atom will be less reactive. Hydrogen is the intermediate atom which have moderate reactive, work like a oxidizing agent, reducing agent, anode electrode and cathode electrodes. What is the uses of electrochemical series? So number one use, by the help of electrochemical series, one can easily arrangement element according to increasing their electrode potential. जैसे बच्चों, अगर आपको दे दिया गया हो Mn, Fe, CD, Al एंड CO, और कह दिया गया इनको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आर्डर में अरेंज करिए, तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए बच्चों और देखकर बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अभी कौन है। तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अभी Al है, तो आप सबसे पहले Al को लिखिए। उसके बाद किसका नंबर आता है भाई? उसके बाद आप कहेंगे उसके बाद किसका नंबर है? उसके बाद Mn का नंबर है, आप Mn को लिखिए। उसके बाद कौन है बच्चों? उसके बाद आपका है, देखिए, Fe, तो आप Fe को लिख दीजिए। उसके बाद कौन है? Cd है, आप Cd को लिख दीजिए। उसके बाद कौन है बच्चों? आपका CO है। तो आपने देखिए इंक्रीजिंग आर्डर में इनको अरेंज कर दिया, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्युमिनियम,
उसके बाद Mn, उसके बाद Fe, उसके बाद Cd, उसके बाद Cu। यह डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अगर इंक्रीजिंग करना होगा तो जस्ट अपोजिट लिख दीजिए बच्चों। सबसे पहले CO, फिर आप लिख दीजिए कौन सा, उसके बाद आप लिख दीजिए Cd लिख दीजिए, उसके बाद Fe लिख दीजिए, उसके बाद Mn लिख दीजिए, उसके बाद Al, और आपका जो एरो होगा, सिंबल होगा, ग्रेटर देन का इस तरह लगा दीजिए। यानी फर्स्ट यूज क्या हो गया, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन इजीली अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दूसरा यूज है बच्चों, टू नो पॉसिबिलिटी दैट रिएक्शन इज पॉसिबल आर नॉट। जैसे बच्चों अगर हम दे दें Zn प्लस MnSO4 और पूछ दिया जाए यह रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप देखिए जिसका स्थान ऊपर है बच्चों वह दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे देखिए Zn और Mn में कंपेरिजन करिए, जतई Zn का स्थान Mn से ऊपर है या नीचे, तो आप कहेंगे 100%। देखिए यहाँ पे Zn जो है Mn से नीचे है, यानी Mn मोर रिएक्टिव है, Zn लेस रिएक्टिव, तो Zn Mn को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और अगर हमने ऐसे लिख दिया Mn और ZnSO4 तो 100% यह पॉसिबल है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्यों, बिकॉज Mn इज मोर रिएक्टिव देन Zn। ओके, थैंक यू।